हो। तो आज जो हम लेकर के आए ना वो क्लास 10th BSEB का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे HCF और SCF पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यानी कि निम्नलिखित संख्याओं का SCF ज्ञात करें, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हमको निकालना है। हर साल 2 नंबर का HCF यूक्लिड विभाजन से गारंटी है कि पूछबे करता है। ऐसा एक भी साल नहीं है कि आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके SCF नहीं पूछा है। लेकिन होता क्या, कुछ विद्यार्थी ऐसे ही बना करके चलाता है, जैसे बचपन SCF पढ़े हुआ कुछ ऐसे बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाना है। तो देखिए 2 नंबर आज मेरे वीडियो में कंप्लीट आपका होना है। तो फर्स्ट नंबर है 135 और दूसरा 25 का HCF यूक्लिड विभाजन से निकालेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है। तो जब दो धनात्मक पूर्णांक A और B हो तब Q और R ऐसी संख्या है जहां A बराबर BQ प्लस R, जहां R 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है और Q R से बड़ा होता है। अब हम बनाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन। आपका कह रहा है कि 135 और दूसरा 25 का HCF यूक्लिड विभाजन से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जो ध्यान रखेंगे ना कि 2 में एगो बड़का अंक होगा। सबसे पहले हम बड़ा वाला अंक को चुनेंगे। इतना तो आता होगा कि बड़का अंक कौन है, तो बड़ा अंक है 225। तो सबसे पहले हम लिखेंगे A बराबर 225। ओके है। उसके बाद जो अंक बचेगा वो लिखेंगे B बराबर 135। अब देखेंगे क्वेश्चन में दिया रहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो यहां पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से भी लिख देंगे तो चलेगा, यहां कॉमा दीजिएगा। अब यूक्लिड विभाजन से तो इसका सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। अब यहां पर लिखेंगे 0, चूंकि 0 इज R और E हो जाएगा आपको B। यानी कि 0 R के बराबर हो सकता है या 0 से R बड़ा हो सकता है। अब देखिए एकदम आसान, एकदम A है ना, तो A का मान कितना है 225। तो A के जगह पर उठा करके रख दीजिए 225। बस देख के बनाइए, ये बराबर है बराबर B है तो B का मान 135 और B Q के जगह बीच में चिन्ह नहीं ना, अगर चिन्ह नहीं रहेगा तो हम गुना देंगे। अब Q का मान है तो Q का मान पता नहीं तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा बगल में रफ कर लेंगे। रफ क्या करेंगे कि 135 से 225 में भाग करेंगे। 135 से 225 में भाग करेंगे तो एक मर्तबे लगेगा। एक मर्तबे 135 घटा देंगे, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, ई कैंसिल। अब इस साइड जो होता है ना ये होता है Q। यहां जो मान रहेगा वो गुना के बाद Q रख देंगे प्लस, और R से होता है शेषफल तो यहां पर 90 रख देंगे। फिर दूसरा चरण, अब बराबर के बाद जो 135 या जो भी अंक बराबर के बाद रहेगा ना उसको उठा करके इधर ले आएंगे। 135 है, 135 यहां पर लिख दिए। अब फिर जो लास्ट में था, लास्ट में 90, यहां पर 90 फिर गुना देंगे। अब 90 से इसमें क्या करेंगे भाग, 90 से 135 में भाग, 90 1 90, 5 13 में से 9 गया 4। ई हो गया Q का मान, इस साइड रहेगा वो Q का मान, यहां पर गुना के बाद प्लस हो गया आपका 45। हम बतलाए थे कि बराबर के बाद जो संख्या रहेगा उसको यहां पर लिखेंगे। 90 है 90 और लास्ट में है 45 यहां पर हो जाएगा 90। जब तक R के मान 0 नहीं आएगा HCF नहीं बन पाता है। 45 दूना 90, ये हो गया कैंसिल। ये Q का मान यहाँ पर Q और R का मान हो गया 0, यानी R बराबर 0। अब लिखेंगे अतः HCF बराबर 45 आंसर। आसान सवाल है, हल्का है, 3 गो में से एगो रहेगा ही। अभी हो गया, अब दूसरा में आइए। यहां पर फिर वही बात करेंगे। ये जब आप एग्जाम में जाइएगा तो ये हल जरूर लिखिएगा, हल लिख के ऐसे डैश देके ऐसे लिखिएगा। बड़ा अंक हम बतलाए ना कि सबसे पहले बड़ा अंक खोजेंगे, तो A बराबर आपका हो जाएगा 38,200
20। बी बराबर हो जाएगा आपका 196। उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से, तो यूक्लिड विभाजन का होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 r से छोटा और r b से छोटा होता है। तो a का मान हो गया आपका 38,220, b का मान हो गया 196। फिर गुना देंगे, क्या है कि b और q के बीच में साइन नहीं ना, तो गुना देंगे। अब यहाँ पर q के यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे 196 से 38,220 में, तो 38,220 में तो एक मरतबे लिखेंगे 196, घटा दीजिए। 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, 2 में से गया उतर गया 2, 9 मरतबे। 9 छक 54, 9 नमा 81, 5 86, 9 एकम 9 8 17, घटा दीजिए। 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, ये कैंसिल और ये कैंसिल, उतर जाएगा 0। 5 मरतबे 5 छक 30, 5 9 45, 3 48, 5 एकम 5 4 9, यानी कि 195 यहाँ पर लिख देंगे 195। और आर का मान कितना 0, आर बराबर 0। एचसीएफ हो गया आपका 196। एकदम हल्का है। अगर आप ये तीनों सवाल समझ लेते हैं तो लिख के लीजिए, 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर 225, सॉरी 2 से जो भी बड़ा संख्या रहेगा वो ए बराबर 867 और बी बराबर 255। ठीक है, कौन विभाजन से? यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से हो गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। तो ए के मान कितना है 867, तो यहां लिख देंगे 867। अब बी के मान हो गया आपका 255। अब गुने हम रफ करते हैं, 255 से 867 में क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 255 से 867 में भाग कर देंगे। 255 से 3 मरतबे, 3 5 15, 3 5 15, 16, 3 दूना 6 1 7, इसको घटाइए, 7 में से 5 गया 2 0 1। तो यहाँ 3 है ना, हम बतलाए थे कि जो इस साइड रहेगा Q से भागफल, R से शेषफल, तो यहाँ 3 लिख देंगे आप प्लस नीचे 102। अब देखिए ई बराबर के बाद 255 है ना, जस्ट इसको इधर ले आएंगे 255। अब फिर बराबर 102 है लास्ट में, सबसे लास्ट में वो 102 गुने। अब 102 से हम 255 में भाग करेंगे, तो 2 मरतबे 204, 1 5 कैंसिल, 2 है गुने 2 प्लस 51। फिर यहाँ 102 है तो 102 बराबर 51 गुने 51 दूना 102 प्लस 0, आर बराबर 0 आ गया। एचसीएफ हो गया आपका 51। ये 3 गो सवाल अगर आपका कंप्लीट है तो इस समझिए कि आपका 2 नंबर